जन्नत की मेहंदी इतनी लग चुकी है, जन्नत की मेहंदी पूरी लग चुकी है। ये देखिए आप। यहाँ मैं बहन का सूट सिलने आई हूँ। तो मैं भी मेहंदी लगवानी है। हाँ निया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम सुबह के रूटीन से। तो सुबह के रूटीन में तो आपको पता है क्या होता है। अभी मैंने चाय बनने रखी है, नाश्ता मतलब रेडी हो रहा है और ये सो रहे हैं। अब मैं उठाऊंगी 10 बजे के टाइम, जब तक चाय रेडी हो जाएगी। और ब्रेड वगैरह तो फिर जब भी सेकती हूँ, जब भी उठ जाएंगे। तो गाइस, शादी तो ये हमारी कैंसिल हो चुकी है। अभी तो पता नहीं, वैसे तो पता था कि 1-2 दिन में हुई है, अभी उसका भी कुछ पता नहीं है। देखते हैं क्या होता है। और गाइस, घर भी हमें मिल नहीं रहा। क्या आप लोग दुआ नहीं कर रहे मेरे लिए? प्लीज़ दुआ करिए कि हमें घर जल्दी से जल्द मिल जाए। बहुत टेंशन हो गई है दिमाग में। अगर टेंशन रही तो मैं आपके ब्लॉग कैसे लाऊँगी? तो आप लोग प्लीज़ दुआ करिए मेरे लिए कि हमें घर मिल जाए। और गाइस, ये मेरी जवाइयों पे मत जाना, ये मेरा बीपी लो का इशारा है कि मेरा बीपी लो हो रहा है। और मतलब अब चलिए, फिर मैं उठाती हूँ, नाश्ता वगैरह करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, यहाँ हम कर रहे हैं नाश्ता। और नाश्ता तो आपको हमारा पता है, हम क्या करते हैं, सिंपल नाश्ता करते हैं, चाय और ब्रेड का नाश्ता करते हैं बस। गाइस, हमारी छोटी बेटी मतलब अपनी मेहंदी लगाने की कह रही है। और मैं उससे कह रही हूँ, बेटे शादी तो कैंसिल हो गई है, मेहंदी क्यों लगवाने? तो कह रही है तुमने भी तो लगाई है। तो भाई चलो, बच्चों के आगे तो किसी की नहीं चलती, इसकी भी लगा ही देते हैं। और ये देखो, तुम्हें भी मेहंदी लगवानी है? हाँ निया, तुम्हें भी मेहंदी लगवानी है? तो चलो गाइस, मेहंदी लगाना शुरू करते हैं। लाओ हाथ दो अपना, वाला हाथ दो, पहले दूसरा। तो गाइस, ये कह रही थी अपनी जैसी लगाना, तो मैंने अपनी कुछ ऐसी लगाई है, तो इसके भी इसी तरह की लगाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जन्नत की मेहंदी इतनी लग चुकी है और आगे लगा रही हूँ। तो पहले हम लेंगे यहाँ जो हमारा बीच का सेंटर है, ऐसे करके ऐसे। देखिए, ये हमारा बीच का सेंटर आ गया है। अब फिर हम इसकी और आउटलाइन कर देंगे। आउटलाइन कैसे करनी है? ने कर लिया ये अपना, और मेरे मम्मा के हैंड बैग में डाल दिया। तो इस तरह हमने तो कर दी है, और हम इधर भी कर देंगे। गाइस, जन्नत की मेहंदी देखिए डन हो चुकी है पूरी। आप लोग बताना कैसी लगी है। बस अब इसके पोरियो रह गए हैं, तो वो भी लगाते हैं, फिर आपको पूरी कंप्लीट मेहंदी दिखाते हैं। गाइस, जन्नत की मेहंदी पूरी लग चुकी है। ये देखिए आप लोग, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये देखिए, और आप लोग बताना कि कैसी लगी है जन्नत की मेहंदी। जन्नत, आपको कैसी लगी मेहंदी? बहुत अच्छी लगी। अब दूसरे हाथ पर कब लगवाओगी? ठीक है। ये आपको अच्छी लग रही है ना? हाँ। देखिए गाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगी है जन्नत के। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करके दिखाओ गाइस दोस्तों को। स्माइल। तो गाइस, जन्नत की मेहंदी लग चुकी है। और मैं से मना कर रही थी कि बेटा शादी कैंसिल हो गई है, मत लगवाओ मत लगवाओ, क्योंकि कल की भी कंफर्म नहीं है कि शादी हुई या नहीं। बट कोई नहीं, चलो लग गई तो लग गई। तो हम तो वैसे भी घर पे ही रखा था। बट अब हम जा रहे हैं अपनी खाला के घर। उनकी बहन लड़की का मतलब सूट सिलना है मुझे, अपनी बहन का। तो वही मैं करने जा रही हूँ, काटूँगी फिर सिलूँगी और आपको। तो गाइस, मैं जन्नत की मेहंदी लगा के अपनी खाला के घर आ गई थी, आपको मैंने बताया ही था। तो यहाँ मैं उनका मतलब सूट सिलने आई थी। तो सूट तो मैंने काट लिया था, काट पीट के रख लिया। फिर मैं मतलब यहाँ जो धागा भरते हैं ना, नीचे से ड्रिल में डालते हैं धागा, वो मैं उसकी गिट तक भर रही थी। ये देखिए,
और फिर मैंने एक गिट्टे भर ली थी, भर रही थी, मतलब भर बहुत टाइम लग रहा था इनका मशीन का, वो जिसमें हम भरते हैं ना पैर से, मतलब पहिए चलाते रहो भरती रहती है, वो शायद ख़राब था, तो फिर मैंने वो भर ली थी। फिर वो हाथ से ही भरी थी और फिर यहाँ मैं इनका सूट काटने बैठ गई थी, वो सॉरी सिलने बैठ गई थी कि मतलब ये इनका सूट था ब्लू कुछ मतलब पर्पल सा कलर था, पर्पल रेड था, तो इसका ये प्लाजो और कुर्ती सिलवा रही हैं, तो वो मैं सिल रही थी। और देखो जैसे मशीन में मैंने लगाया, एक तरफ की सही सिलाई हो पाई थी, फिर वो मशीन चूका दे रही थी, पहले हल्का दे रही थी, फिर हल्का देते देते वो एकदम तेज चूका देने लगी ज़्यादा ही, तो मैंने कि बेकार है सिलना, मैंने बहन से कहा क्या करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा सिलूँगी तो कहीं ख़राब नहीं हो जाए, तो उन्होंने कहा रख दो। तो गाइस मैं अपने घर आ चुकी हूँ, उनका सूट नहीं सिल पाया, मैंने उनका सूट काट तो पूरा दिया था बट सिल नहीं पाया क्योंकि उनकी मशीन थोड़ी ख़राब हो गई है, तो वो थोड़ा धागा ऊपर नीचे दे रही थी, चूका दे रही थी, तो इसलिए उनका सूट नहीं सिल पाया। अब देखती हूँ, वैसे तो मैं आज सिलने को सही गई थी, बट अब देखती हूँ कि सिल पाएगा या नहीं सिल पाएगा, क्योंकि मेरा तो सारा सामान पैक पड़ा हुआ है और मशीन वगैरह सब मैंने रख दी थी। तो अब देखते हैं, अगर हुआ तो मैं कल निकाल कर उनका एक सूट सिल दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कह रही हैं इसलिए। और देखते हैं गाइस, हमें अभी तक तो घर मिला नहीं है, आप लोग दुआ करिए कि हमें घर जल्दी से जल्दी मिल जाए। उन्होंने हमारे संग अच्छा नहीं करा है, उनके साथ भी अल्लाह अच्छा नहीं करेगा। उन्होंने अपनी गृहस्थी बसा के हमारी वो कर दी एकदम, अपने सिर्फ जान पहचान वालों को उन्होंने दे दिया, तो जैसा वो उन्होंने हमारे संग करा है वैसे उनके साथ भी होगा, वो भी अल्लाह मेरी उन्हें मतलब क्या कहूँ मैं, आप लोग भी सोच सकते हैं एकदम हमारा पूरा सामान पैक है और उन्होंने एकदम ऐसा धोखा दे दिया एंड टाइम पे, और घर में मिल नहीं रहा, इतनी कोशिश करने पे भी मैं घर नहीं मिल रहा। अब देखते हैं क्या होता है, बस आप लोग दुआ करिए कि मुझे घर जल्दी से जल्दी मिल जाए और मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। उन्होंने एकदम ऐसा धोखा दे दिया और सिर्फ अपने जान पहचान वालों को दिया उन्होंने, तो प्लीज़ आप लोग दुआ करिए। और ये भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश कर रहे हैं घर देखने की, बट घर मिल नहीं रहा। अब आप लोग दुआ करिए और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करिए, स्किप ना करा करिए। गाइस जो सूट मैंने इतने दिन पहले काट के रखा था पीच कलर का, जो मैंने आपको दिखाया था मैं काट रही थी, वो फाइनली आज मैं सिल रही हूँ। आज वो सिलने का दिन आ गया, क्योंकि घर तो मिला नहीं, तो मैंने कि लाओ सूट ही सिल लेती हूँ। मशीन मैंने निकाल ली थी, तो मैं वो बहन भी रोज़ कह रही हैं क्योंकि उन्हें पहनना है भी अर्जेंट है, तो फाइनली आज मैं वो सिलने बैठ गई हूँ, मैं सिल रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये आज मैं इनका वही पीच कलर का सूट सिल रही हूँ जो मैंने आपको बताया है, और यहाँ मैं मतलब कटवा तो ये रखा था, जैसा कि आपने देखा ही होगा पिछले ब्लॉगों में मैंने उनका सूट काटा था। फिर मैं यहाँ सिल रही थी, पहले मैंने कहा जहाँ जहाँ मैं जोड़ लगाना है वहाँ मैं जोड़ लगा लेती हूँ। फिर जोड़ लगा के देखो, ये उल्टा सीधा कपड़ा पता नहीं चलता, तो कैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, उल्टा सीधा एक लाइन होती है, उससे पता चलता है ये कहाँ से सीधा है कहाँ से उल्टा है, तो वही चेक कर। इसमें मतलब कपड़े में ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो दोनों तरफ से एक सा कपड़ा होता है ना, वहाँ मुश्किल पड़ जाता है कहाँ से उल्टा है कहाँ से सीधा है। तो ऐसा होता है ना, इन कपड़ों में एक तरफ थोड़ी शाइन होती है, मतलब बहुत लाइटली शाइन होती है, और एक तरफ मैट होता है। और अगर आपको पहचानना है तो एक तरफ थोड़ा खुरखुरा होता है और एक तरफ थोड़ा चिकना होता है, इससे आप सीधे उल्टे की पहचान कर सकते हैं, सीधे हिस्से वाला चिकना होता है। तो गाइस सूट फाइनली पूरा आज सिल चुका है, बट मैं सिल गया तो दिखा नहीं पाई, मैंने मतलब सिल के प्रेस वगैरह करके उस पर अच्छे से दे करके रख दिया है, और वो पूरा सिल चुका है आज। और हम लोगों ने खाना वगैरह सब खा लिया था। अब कल जाऊंगी फिर मैं दूँगी, देखते हैं उनके साइज़ वगैरह सही आएगा या नहीं, फिटिंग वगैरह, क्योंकि वो मतलब थोड़ा दूसरे प्रेग्नेंट हैं तो इसलिए उनकी थोड़ी फिटिंग समझ में नहीं आ रही थी। अब कल जाऊँगी देने, जब देखूँगी कैसी आ रही है कैसी नहीं, अगर सही नहीं आएगी तो दोबारा आके कर दूँगी, और सही आ गई तो कोई बात ही नहीं है। बट आज फाइनली वो सूट सिल गया, कितने दिन से रखा हुआ था वो सिल नहीं पा रहा था, बट आज मैंने सिल दिया। और अब गाइस एक और सूट रह गया उनका, देखूँगी अगर टाइम मिला तो उनके घर पे ही है वो, मतलब जो कल मैं सिल रही थी वो उनके घर पे ही है। अब देख अगर टाइम मिला मुझे तो मैं वो ला के सिल दूँगी। वो प्लाजो है, ये सलवार सूट था और वो प्लाजो सूट है। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।